हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल अखंड ज्ञान। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी चैप्टर 3 दोहे, जिनके कवि हैं बिहारी जी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला दोहा। सोहत ओढ़े पतुपट श्याम सलाने गाज, मानो निर्मली सैल पर आत्म प्रयो प्रभात। इस दोहे में कवि ने श्री कृष्ण के सावले शरीर की सुंदरता का बखान किया है। कवि का कहना है कि श्री कृष्ण के सावले शरीर पर पीला वस्त्र ऐसा शोभा दे रहा है जैसे नीलमणि पर पहाड़ पर सुबह की सूरज की किरणें पड़ रही हों। दूसरा दोहा। कलाने इकत पसत आही, मयूरो मृग बाग, जगदूत तपवन सौ कियो दिरक निदाग। इस दोहे में कवि ने भारी दोपहरी से बेहाल जंगली जानवरों की हालात का वर्णन किया है। भीषण गर्मी के कारण सभी जानवर एक साथ बैठे हैं, मोर और सांप, हिरण और बाघ। कवि को लगता है कि गर्मी के कारण जंगल किसी तपोवन की तरह हो गया है। तपोवन मतलब जिस तरह इंसान आपसी दोषों को भुलाकर एक साथ बैठते हैं, उसी प्रकार पशु भी आपसी दोषों को भुलाकर एक साथ बैठे हैं। तीसरा दोहा। बतरस लालस लाल की मुरलीधरी लुकाई, सोह करे बहुनी हंसय दैन काही नटी जाही। इस दोहे में कवि ने गोपियों द्वारा कृष्ण की बांसुरी चुराए जाने का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि गोपियों ने श्री कृष्ण की मुरली इसलिए छुपा दी है ताकि इसी बहाने उन्हें श्री कृष्ण से बातें करने का मौका मिल जाए। साथ में गोपियां श्री कृष्ण के सामने नखरे भी दिखा रही हैं। वे अपने बाहों से तो कस्में खा रही हैं, लेकिन उनके मुंह से ना ही निकलता है। चौथा दोहा। कहत नटत रिजत खिजत, मिलत खिजत लजियात, भरे बौन में करत है नैननु ही सब बात। इस दोहे में कवि ने उस स्थिति को दर्शाया है जब भारी भीड़ में भी दो प्रेमी बातें करते हैं और उसका किसी को पता नहीं चलता। ऐसी स्थिति में नायक और नायिका आंखों ही आंखों में रुठते हैं, मनाते हैं, खिलते हैं, मिलते हैं और कभी कभी तो शर्माते भी हैं। पांचवा दोहा। बैठी रही अति सदन, बन पैठी सदन तुन माही, देखी दोपहरी जेठ की छहों चाती छाई। इस दोहे में कवि ने जेठ महीने की गर्मी का चित्रण किया है। कवि का कहना है कि जेठ की गर्मी इतनी तेज होती है कि छाया भी छाया ढूंढने लगती है। ऐसी गर्मी में छाया भी कहीं नजर नहीं आती। बात तो कहीं के जंगल में बैठी होती है या फिर किसी घर के अंदर। छठवा दोहा। कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेशु लजात, कहिए सबू तरह हियो मेरे ही के बाद। इस दोहे में कवि ने उस नायिका की मन की स्थिति का चित्रण किया है जो अपने प्रेमी के लिए संदेश भेजना चाहती है। नायिका को इतना लंबा संदेशा भेजना है कि वह कागज पर भी समा नहीं पा रहा है, लेकिन अपने संदेश वाहक के सामने उसे ये सब कहने में शर्म भी आ रही है। नायिका संदेश वाहक से कहती है कि तुम मेरे अत्यंत करीबी हो, इसलिए अपने दिल से तुम मेरे दिल की बात कह देना। सातवां दोहा। प्रगट भय देवराज कुल, सबसे बसे ब्रिज आही, मेरे हारो कलेश सब केशव केशव राई। इस दोहे में कवि का कहना है कि श्री कृष्ण ने स्वयं ही ब्रज में चंद्रवंश में जन्म लिया था, मतलब अवतार लिया था। बिहारी के पिता का नाम केशव राय था, इसलिए वे कहते हैं कि श्री कृष्ण आप तो मेरे पिता के समान हैं, इसलिए मेरे सारे कष्ट को दूर कीजिए। आठवां दोहा। जब माला छापे तिलक सरे न एको कामो, मन काचे नाचे वृद्धा साचे राचे रामो। इस दोहे में कवि ने अडंबर और डोक किसी काम के नहीं होते। मन तो कांच की तरह क्षण और भुवंगर होता है जो वर्त में नाचता रहता है। माला जपने से, माथे पर तिलक लगाने से या 1000 बार राम राम लिखने से बेटा कुछ नहीं होता। इन सब के बदले यदि सच्चे मन से प्रभु को आराधना की जाए तो ज़्यादा सार्थक होता है। आई होप गाइस वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कुछ मोटिवेशन मिलता है यार आगे का वीडियो बना सके। थैंक यू गाइस।